जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। महर्षि अष्टावक्र की पावन भूमि कहलगांव से आप सभी को मेरा नमस्कार। अच्छा, हम सब जिसको सच मानकर चल रहे हैं कि वही अगर झूठ निकले तो क्या होगा। जैसे हम सब का शरीर जैसे हम लोग अपना शरीर को देखते हैं, पैसा बहुत सारा धन दौलत कमाए, इसके पीछे अगर नहीं कमाइए तो बोलेगा कि भीख मंगा है, भीख मांग के खाता है, कुछ भी इंसान बोल देता है। रिश्ता किसी लड़की के साथ रिश्ता, किसी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, सब तरीके का रिश्ता नाता, सब कुछ जितना भी चीज़ हम लोग सब समझ सकते हैं। वही अगर झूठ निकल जाता है तो फिर क्या होता है। देखिए, एक बार एक व्यक्ति किसी महान महर्षि पास गया और बोला, महर्षि भगवान कैसे हैं, क्या वे मूर्ति यानी साकार में हैं या बिना रूप निराकार में है, बताइए, हमको जानना है। महर्षि से वो व्यक्ति बोलता है, महर्षि जोर जोर से हंसने लगे और उसको एक जलता हुआ दिया दिखा जो महर्षि के प्रांगण में जल रहा था। उस दिया को दिखाकर महर्षि कहते हैं कि दिया साकार है, इसका जो लौ जल रहा है वो आकार में है, लेकिन दिया से जो रोशनी निकल रहा है उसका कोई आकार नहीं है, हर जगह फैल रहा है, यानी निराकार है। फिर महर्षि उसको बोलते हैं, जिसको तुम छू सकते हो, देख सकते हो, वह सब साकार है। जैसे शरीर हो गया तुम्हारा, मूर्ति हो गया, प्रकृति हो गई, लेकिन अब यही देखो जो सब में है, जो बदलता ही नहीं है, जो शुद्ध चेतना है, वह निराकार आत्मा है। फिर वो आदमी को समझ आ गया कि असली सच्चाई रूप में नहीं है, बल्कि वह है जो हर रूप के पीछे है। और फिर महर्षि उसको कहते हैं कि जिस दिन तुम इस सत्य को समझ लोगे, उस दिन तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। आइए हम सब अष्टावक्र के गीता के चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 18 करेंगे। अद्वैत वेदांत का महान ग्रंथ जो दे रहते हुए एक राजा को विदेह बना दिया। आइए अब श्लोक देखते हैं और आज के हिसाब से उसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं हम सब। श्लोक क्या कहता है? साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कि साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि आत्मा के साकार रूप को वास्तविकता मत समझो, उसका रूप तो निराकार, ज्ञानपूर्ण, अटल और अपरिवर्तनशील है। जिसने भी इस एक तत्व उपदेश को हृदय में धारण कर लिया, वह जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो गया, अर्थात फिर उसका पुनर्जन्म संभव नहीं हो सकता है। आखिर महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, जो कुछ भी साकार है या हो सकता है, चाहे स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से, वस्तु रूप से हो या विचार रूप से, उसको सबको क्या करना है? झूठ मानना है और निराकार में अचल हो जाओ। निराकार में अचल हो जाना माने क्या? साकार जो हम लोग का साकार भाव है उसके प्रति मिथ्या भाव में अचल हो जाना। और जिसको इस सत्य तत्व का उपदेश मिल गया, फिर पुनर्भव आदि में कभी विश्वास नहीं कर सकता, कोई नहीं करता। वो पुनर्जन्म को फिर कभी संभव नहीं समझता। देखिए, कारण इसका बहुत सीधा है। साकार ही जब मिथ्या है, जिसको हम सब साकार मान रहे हैं, इस श्लोक स्टार्ट करने से पहले हम सब समझे थे ना, जब उसको ही हम सब झूठ मान लेंगे तो साकार रूप का, साकार मन का विचार या सिद्धांत वो सब कैसे सही हो सकता है? पुनर्जन्म को, मृत्यु के बाद अगले जन्म को वो लें गंभीरता से, जो वर्तमान जन्म को सत्य मानते हैं। देखिए, महर्षि अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं?
यह जो तुम वर्तमान तन मन धन धारण किए बैठे हो ना, ये सब चीज़, शरीर को, मन को, बहुत सारा पैसा है मेरे पास, ये सब चीज़, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये ऑथेंटिक सत्य ही नहीं है, ये सब बकवास है। ये तुम्हारा जन्म ही झूठा है तो अगला जन्म सच्चा कैसे हो सकता है? जब मेरा जन्म ही झूठा है तो फिर वो सच्चा कैसे हो सकता है? इस जन्म में तुम जितने विचार करते हो वो सब जात होने के केंद्र से उठते हैं। हमारा जितना भी विचार होता है उनका केंद्र में हमारा देह भाव होता है। वो कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। वो जो पैदा हुआ है वो जिसकी देह है, तो हमारा सब विचारों के केंद्र में देह भाव होता है। और पुनर्जन्म भी इसी देह अवलंबित चेतना का एक सिद्धांत है, एक विचार है। वो चेतना जो आज की ही अपनी हालत को ठीक से नहीं देख पा रही है, जो आज ही भ्रमित है, जो देह के सत्य, जो देह को सत्य मान रही है, वो कैसे कल का कोई तात्विक विचार कर सकती है? आज का कुछ पता नहीं है, कल के बारे में क्या सच्चाई बता देगा कोई? आज क्या होगा उसका कुछ ठिकाना ही नहीं है। देखिए, पुनर्जन्म जैसा धारणा जो है ना, या मानना, ये देह अभिमानी व्यक्ति के लिए ये आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, देह में अभिमान रखकर, माने देह से तादात्म्य रख कर, माने देह से जुड़कर कि कभी तृप्ति, संतुष्टि, पूर्णता तो मिलता ही नहीं है। तो फिर एक और देह की मांग उठती है, फिर उसके बाद एक और देह की, फिर एक और देह की। भव चक्र को चलाए रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी भी एक बिंदु पर पूर्णता, तृप्ति, संतुष्टि तो मिलती नहीं। तो आगे आगे और आगे की आस बनाए रखना अनिवार्य हो जाता है। देखिए, ये हमारे पुनर्जन्म की अवधारणा है, या खुद को धोखा देने की हमारी चाल। ये सबसे हम सब क्या करते हैं? खुद को धोखा ही देते हैं ना। देखिए, महर्षि अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि जो अपने आप को निश्चल, निराकार जान लिया, उसके लिए पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म उस सब के लिए है जो अभी धोखा में है। पुनर्जन्म उस सब के लिए है जो अभी धोखा में है, जो अभी भी धोखा में है। आज के धोखा का ही नाम है ये जन्म है, और आज के धोखा को और बचाए रखने के बड़े दयनीय प्रयास का नाम पुनर्जन्म है। देखिए, साकार जो होता है ना, वो मिथ्या होता है। साकार क्या होता है? एक सीमा देता है। साकार को मानने का अर्थ होता है अपनी सीमाओं को वैधता दे देना। साकार में जीने का अर्थ होता है सीमा में जीना, अर्थात कैद में जीना, अर्थात दुख में जीना। शाकाहारी दुख है। जब शाकाहारी दुख है तो कोई क्यों पुनर्भव की आस रखे या पुनर्जन्म में विश्वास रखे? देखिए, संस्कृति और अध्यात्म, ये जो दो चीज़ है ना, इसमें बहुत, मतलब इस पिछला सब लोग सब में भी कहे हैं कि ये देखिए, भगवत गीता में तीर्थाटन कर रहे हैं, ठीक है, अब माँ में 6 बार सम्मुख होते हैं, और फिर बात कीजिए सबसे, जिससे भी बात कीजिए, आप गीता सुन रहे हैं, बहुत जगह जाके प्रवचन कथा सुन रहे हैं, सब चीज़। तो फिर देखिए उसमें क्या कहता है, संस्कृति और अध्यात्म में हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है। देखिए, पूरा भागवत गीता ही जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल जो हम लोग का आम संस्कृति है और अध्यात्म, ये दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष है। अर्जुन क्या है? अर्जुन उसमें प्रतिनिधि हैं आम सांस्कृतिक मान्यता का, और श्री कृष्ण प्रतीक हैं जो नित्य सत्य है। तो अर्जुन फिर बात करते हैं श्राद्ध आदि की, वर्ण संकर की, वर्ण धर्म की, क्षत्रिय होने का। ये सब क्या है? सांस्कृतिक मान्यता है उनका। और श्री कृष्ण इन सब बात पर हंस देते हैं। ठीक वैसे जैसे सांस्कृतिक धारणाएं जितनी भी होती हैं, अध्यात्म उन सब पर हंसता है। और वही बात आज यहाँ हम सब महर्षि अष्टावक्र के साथ भी देख पा रहे हैं।
देखिए, हम सबका सनातन धर्म में पुनर्जन्म क्या है, एक केंद्रीय बात, मतलब एक तरह का मूल सिद्धांत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेदांत जो होता है ना, वो वेदांत जो है हम सबका, वो पूरी तरह पुनर्जन्म को नकारता है। वेदांत आपके वर्तमान जन्म को ही नकारता है। वेदांत कहता है आत्मा है आप, और आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। आप अजात हैं और अमर हैं। कौन सा दें, किसका दें, किसका मन? जीवात्मा जो है ना, यह अहंकार का दूसरा नाम है। जीवात्मा क्या है? झूठ है। देखिए, मन को मुक्ति चाहिए, और मन की मुक्ति का अर्थ होता है मन को समय से मुक्ति चाहिए, और पुनर्जन्म का पूरा काल्पनिक कार्यक्रम समय की धारा में ही होता है। मन को इन्हीं सब धारणाओं से तो मुक्ति चाहिए, पुनर्जन्म इत्यादि से। मन को समय से ही मुक्ति चाहिए। जो कुछ समय में है वही साकार है। देखिए, महर्षि अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जो कुछ साकार है, जो कुछ समय में है, उसको मिथ्या जानो। पदार्थ को मिथ्या जानो, बदलाव को मिथ्या जानो, प्रकृति को मिथ्या जानो, संसार को, देह को, भूत को और भविष्य को, सबको झूठ जानो। जो ये जान लेता है उसका पुनर्भव संभव नहीं रहता है, उसका भव ही मिट जाता है, उसका होना ही मिट जाता है, वो भव चक्र से ही मुक्त हो जाता है। तो पुनर्भव का क्या प्रश्न बचा? महर्षि अष्टावक्र जी देखिए कितना गूढ़ का बात बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। देखिए, ये ऐसा किताब है, द्वैत वेदांत का महान किताब, जो महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक को दे रहे हैं। दे रहते हुए राजा को विदेह बना देना। चलिए ठीक है, अब आगे का श्लोक करेंगे तो इसके आगे का चीज़ देखेंगे हम सब कि क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र जी। देखिए, जब तक, देखिए इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि पुनर्जन्म उनके लिए है जो अभी भी भ्रम में है। सब साकार मिथ्या है। यह जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाता है, जो समझ लिया इस चीज़ को। इससे लाइफ एप्लीकेशन क्या क्या आ सकता है हम लोग? देखिए, कोई भी चीज़ से हम सबको ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। खुद को शरीर ही नहीं समझना चाहिए। जो चीज़ आ रहा है जा रहा है उसको बस देखते रहना चाहिए। अंदर की शांति आत्मा को हमेशा पहचानते रहना चाहिए। जब तक तुम साकार को सच मानोगे तब तक तुम दुख में रहोगे। जिस दिन तुमने जान लिया कि सब मिथ्या है, उस दिन तुम सच में आज़ाद हो जाओगे। चलिए ठीक है, अब आगे का श्लोक करेंगे, तो इससे आगे का वीडियो करेंगे हम सब। चलिए, जय